हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। कल थोड़ी ज़्यादा पी ली थी मैंने, इतनी अच्छी विस्की का रिव्यू किया था तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो आज मुझे उतारने के लिए, अपने आप को वापस नॉर्मल करने के लिए एक पुराने साथी, पुराने दोस्त का सहारा लेना पड़ रहा है। और आज के बियर थर्सडे में हमारे पास है किंगफिशर स्ट्रॉन्ग। आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर मुझे रिविजिट करना ही था किसी बियर को तो मैं इस नागराज के कोड़े जहर को ही क्यों रिविजिट कर रहा हूँ। बट गाइस, दिस इज इंडियाज नंबर 1 बियर, द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट सेलिंग बियर इन इंडिया। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च भी करेंगे विच इज़ इंडियाज बेस्ट क्वालिटी स्ट्रॉन्ग बियर, तो किंगफिशर स्ट्रॉन्ग ही आपको दिखेगी। बट सच्चाई ये कि बहुत ही मुश्किल से मिली मुझे ये वाली बियर। बहुत ढूंढा मैंने, कहीं नहीं मिल रही थी मुझे। दिल्ली में अलग अलग शॉप्स में घूमा, नोएडा में भी घूमा, कहीं नहीं मिल रही थी। फाइनली एक जाकर एक पतली सी गली में एक दुकान थी जहाँ पर ये बिक रही थी, कोई ले नहीं रहा था। बट फाइनली जब मुझे दिखी मैंने ले ली और सोचा कि क्यों ना इसका एक रिविजिट करें। रिविजिट बिकॉज इसका रिव्यू हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करी है। मुझे भी याद नहीं है ऑनेस्टली क्या शेयर किया था उस वीडियो में हमने, क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं इसके बारे में। माल्या जी का मजाक उड़ाने से अलावा उला ला 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 मुँह में लो, उसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग है किंगफिशर में। बट अगर आप किंगफिशर की हिस्ट्री जानना चाहते हैं देन यू आर एट द रॉन्ग चैनल। उसके लिए आपको इंडियाज मोस्ट वांटेड या बैड बॉय बिलियनियर जैसे शोज देखने चाहिए। हालांकि एक अच्छी चीज़ मैं अगर बोलूँ इस बियर के बारे में, दैट मैंने सुना है, मैंने ट्राई नहीं करा है, दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस बट फ्रॉम द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ स्टोरीज जो मेरे सब्सक्राइबर्स ही मुझे बताते हैं कि किंगफिशर बियर का जो टेस्ट है इट डिफर्स ड्रास्टिकली फ्रॉम रीजन टू रीजन। स्पेशली अगर आप साउथ में जाते हैं तो किंगफिशर की जो क्वालिटी मिलती है आपको, बियर का टेस्ट मिलता है, इट्स मच बेटर देन व्हाट वी गेट इन नॉर्थ। ये जो बियर मेरे पास है दिस इज कमिंग फ्रॉम अलीगढ़ यूपी और इसका कैन मुझे मिला है 110 रुपये का। आई रियली होप कि एक दिन मुझे भी साउथ वाली किंगफिशर ट्राई करने का मौका मिलेगा, कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि कैसा टेस्ट होता है अलग अलग रीजन्स की बियर का। आई डू रिमेंबर कि एक टाइम तक इसका टेस्ट भी अच्छा हुआ करता था, ठीक ठाक हुआ करता था, बट आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे ख्याल से। जैसे जैसे माल्या जी का हेयर स्टाइल की क्वालिटी डिग्रेड हुई वैसे वैसे इस बियर की क्वालिटी भी डिग्रेड हुई है। बट येस, एक स्ट्रॉन्ग बियर है, 5 to 8% अल्कोहल परसेंटेज के साथ आती है। इसमें शुगर का भी यूज़ करा गया है इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ बिटरनेस फ्रॉम दिस बियर। और कुछ ज़्यादा नहीं है। मुझे पता है आप लोग क्यों आए हो, मैं जब पीऊँगा ये बियर उसके बाद मेरा रिएक्शन, मेरे एक्सप्रेशन देखने के लिए आए हो, तो चलो उसी पे पहुंचते हैं सीधा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी भी मंथ एंड में ऐसी हालत ना हो कि आपको ऐसी बियर या एरिस्टोक्रेट जैसी विस्की पीनी पड़े, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड रीड द बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट, जो कि है हमारे आज के स्पॉन्सर, और उसे लिखा है शिवराज मात्रे जी ने। और इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिगिनर। जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं शेयर मार्केट के, जनरल स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो इस बुक से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। एक ई बुक है जिसे उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, अमेजोन पर अवेलेबल है, तो इसे आप जाके अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स ओनली ₹49। सो गो चेक आउट द बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए जी, शुरू करते हैं हमारी टेस्टिंग। ओ भाई साहब, बड़ा शेक करके दिया है कैन। नाइस बिट ऑफ ब्रॉथ ऑन दिस बियर, फिलहाल तो बन रही है। ऑफ कोर्स वन थिंग अबाउट किंगफिशर विच आई ऑलवेज हैव अ बिट ऑफ कंप्लेन, दैट काफ़ी ज़्यादा कार्बोनेटेड होती है उनकी बियर। यू कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा कार्बोनेटेड है। मैंने काफ़ी आराम से, प्यार से पोर किया है उसे, एंड क्वाइट अ फ्यू बबल्स एज वी कैन सी। स्लाइटली कार्डबोर्ड जैसा अरोमा मुझे आ रहा है, जो स्टेल बियर का अरोमा होता है। इट्स वेरी डिस्टिंक्ट। एक बार आप पहचान जाएंगे वो स्टेल बियर का अरोमा कैसा होता है, देन यू विल नो। ये जो बियर है 23 जुलाई को ही लिखा है इसमें, सो ज़्यादा पुरानी नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग दैट स्टेल अरोमा। वेरी वेरी ग्रासी,
नॉट अ लॉट ऑफ हॉप्स ऑन द नोज। चलिए टेस्टिंग करते हैं। फ़िलहाल तो इसकी जो फ्रॉथ है वो बनी हुई है, विच एटलीस्ट आई अप्रिशिएट, बट फ्रॉथ काफ़ी ज़्यादा भी थी। चलिए टेस्टिंग करते हैं। सच में सही मायने में कोड़ा जहर है। वन गुड थिंग अबाउट बियर एज कम्पेयर टू विस्की इज जस्ट, चाहे बियर जितनी भी ख़राब हो आप फिर भी उसे पी पाएंगे, बिकॉज इट्स एटलीस्ट लेस अल्कोहल परसेंटेज नीट नहीं होती है पीनी पड़ती मुझे। सो इट्स स्टिल टॉलरेबल बट डेफिनेटली वेरी वेरी बिटर। देयर इज नो मॉल्टीनेस, एंड जो बिटरनेस की मैं बात कर रहा हूँ, दो तरह की बिटरनेस होती हैं बियर में। वन बिटरनेस कम्स फ्रॉम हॉप्स, जो हम हॉप्स का यूज़ करते हैं बियर में, एंड द सेकेंड बिटरनेस कम्स फ्रॉम द एडिशनल अल्कोहल दैट वी ऐड, जो एक शुगर का एडिशन की वजह से जो अल्कोहल आती है उसकी वजह से जो बिटरनेस होती है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड दैट्स नॉट वेरी प्लेजेंट एट ऑल। हॉप्स जितने ज़्यादा डलते हैं बियर में उतना ज़्यादा फ्लेवर्स आते हैं, बिटर होती है बियर बट फ्लेवर्स भी आते हैं, बट दिस बिटरनेस is not at all desirable. It is sad to see honestly कि Kingfisher एक टाइम पर it used to be not just a beer company but a big name, a big trusted brand and a brand जो beer industry को lead कर रहा था इंडिया में. Sadly that's not the case anymore. I will have to disagree अगर कोई भी इस बात को आज भी बोलता है. There are so many other players in the market. They are making amazing beer and they are passionate about what they are doing. And I really hope जो Kingfisher का पैशन था ब्रांड का टू मेक गुड क्वालिटी बियर, वो वापस आए एंड दे स्टार्ट मेकिंग गुड बियर अगेन। अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग की, एज आई सेड आई हैव नॉट ट्राइड द साउथ इंडियन वर्जन ऑफ Kingfisher। हो सकता है वो अच्छी हो, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। आई विल गिव इट 3 out of 10 इन टेस्ट। अगर 3 साल पहले मैं टेस्ट करता तो शायद थोड़ा ज़्यादा देता, बट पिछले 3 सालों में मैंने इतनी अच्छी बियर ट्राई करी है इन इंडिया ओनली। बाहर जाके भी करी है बट उनसे मैं उन्हें कंपेयर नहीं करूँगा मैं इंडियन बियर्स के साथ। बट इंडिया में इतनी सारी बियर्स अवेलेबल हैं दैट दिस डजंट स्टैंड इन द सेम लीग। सो 3 out of 10 फॉर टेस्ट। एंड अगेन मैं अगर वैल्यू फॉर मनी की बात भी करूँ, देर आर सो मेनी गुड बियर्स दैट आर कमिंग अप विद इन द सेम प्राइस रेंज जो बहुत अच्छी हैं इस बीच से, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि ये बहुत जगहों पर अवेलेबल है, द अवेलेबिलिटी इज़ प्रिटी गुड। हालांकि अभी मैंने बताया था रिसेंटली दैट दिल्ली में मुझे नहीं मिली, बट रिलेटिवली अक्रॉस इंडिया इट्स मोर वाइडली अवेलेबल। सो आई विल गिव इट 7 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी। तो इसका एम्बीज मैन केव स्कोर होता है 5 out of 10। बट आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में कि अगर आपको Kingfisher अच्छी लगती है तो आप मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। देन आई विल ट्राई कि अगर मुझे उस तरफ कभी जाने का मौका मिले तो मैं उस जगह की Kingfisher स्ट्रॉन्ग ज़रूर ट्राई करूँगा एंड देन आई विल गिव यू गाइज माई फीडबैक। बट फिलहाल लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स।